हैं ओरिजिनल लवबर्ड की क्या प्रोग्रेस चल रही है। 4 मटकियाँ हमने अपनी कॉलोनी में से उतार ली हैं। इन 2 मटकी को तो सबसे पहले हम उतार लेंगे दोस्तों। सो गाइस देखिए येलो वाली फीमेल देखिए ये पकड़ में आ चुकी है। सो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूँ आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड्स लवर्स में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मटकियों के ऊपर है, मटकियाँ उतारने के ऊपर है। क्योंकि आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ने लगी है और कई दोस्त भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मटकी कब उतारें। तो अब आज जो है मैं मटकी उतारने वाला हूँ। आप जो है आप भी चाहें तो हमारे साथ में ही मटकी उतार सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ छाँव में आ जाता हूँ क्योंकि ऊपर हमने जो है ग्रीन नेट जो कवर करनी थी वो कर दी है। मैं आपको ये भी दिखा ही देता हूँ। ये देखिए धूप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर और ये ग्रीन नेट हमने इसके ऊपर कवर कर दी है। और जो इधर वाली ग्रीन नेट है अभी हमने फोल्ड करके रखी है, अभी उसको भी हम ओपन कर देंगे जो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाई थी। तो गर्मी से बचाने के लिए तो जो जो करना है वो पिछले वीडियो में हम दिखा चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको जो है मटकियाँ क्यों उतारना चाहिए, मटकियाँ उतारना कितना ज़रूरी है, मटकियाँ उतारने के फ़ायदे क्या क्या हैं, मटकियाँ उतारने के नुकसान क्या क्या हैं, सब कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। क्या ज़रूरी है या नहीं है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ लगे हाथ। और फिर अंदर चलते हैं और फटाफट मटकी आपके सामने मैं उतारूंगा और उसके बाद किस तरह से हमारे बर्ड्स को अलग सेपरेट करना है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नुकसान। मतलब मटकी आप उतारेंगे तो उससे नुकसान ये हो सकता है कि आपके जो अंडे रखे हों, फर्टाइल अंडे आप उन्हें फेंक देंगे। तो फर्टाइल अंडे आप फ्लैश लाइट में चेक कर लें, उन्हें ना फेंकें, किसी भी मटकी में आप शिफ्ट कर दें। अनफर्टाइल अंडों को आप उठाकर फेंक दें। इस तरह से आप जो है आपकी कॉलोनी में जो फर्टाइल अंडे जिनमें जान आ गई उन्हें आप बचा सकते हैं। तो अगर आपकी कॉलोनी जैसे नीचे है या फिर आपने जो केज वगैरह में ब्रीडिंग कराई वो नीचे है तो आप ब्रीडिंग इस मंथ की भी ले सकते हैं अगर वहाँ पर आप ठंडक मेंटेन कर पा रहे हैं। मतलब जो टेम्परेचर है अगर आप कूलर वगैरह के माध्यम से या पंखा वगैरह फैन लगाए, वेंटिलेशन प्रॉपर अच्छा है, अगर आप मेंटेन कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उन्हें वहाँ पर प्रॉपरली ब्रीडिंग करा सकते हैं अगर नीचे है तो। पर मेरी देख लीजिए कॉलोनी यहाँ पर छत के ऊपर है और आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ओपन है, जिस कारण से दिक्कत ये होती है गाइस कि यहाँ पर तो ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है हमारे भोपाल के अंदर और मैं थोड़ा कॉलोनी के क्लोज आ जाता हूँ, आप देख लीजिए। और अभी चलते हैं हम कॉलोनी के अंदर फटाक से और अब जो नुकसान है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ लगे हाथ, फिर चलते हैं कॉलोनी के अंदर। तो गाइस नुकसान ये है कि जैसे ही आप अगर मटकी नहीं उतारेंगे तो फीमेल जो है अंदर बैठी रहेगी, जिसके कारण फीमेल कमज़ोर हो जाएगी, उनके बच्चों की हेल्थ भी उतनी अच्छी नहीं होगी। अभी अगर आपकी कॉलोनी में बच्चे हैं या फिर केज में बच्चे हैं तो आप ऊपर के ढक्कन उनके जो है वो हटा सकते हैं या फिर थोड़ा ट्रिल्ट करके टेढ़े कर दिए, जिससे वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे मटकी के अंदर। फीमेल को भी ज़्यादा गर्मी ना लगे, मेल को भी ज़्यादा गर्मी ना लगे। जो अंदर बच्चों को फीडिंग कराने जा रहा है बच्चे तो 24 घंटे ही अंदर रहते हैं तो उन्हें भी ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो ये लास्ट ब्रीडिंग है, आप चाहें तो मेरे साथ में ही मटकी उतार लीजिएगा इस। और फिर कैसे कैसे क्या क्या करना है आगे बर्ड्स के साथ, कौन सा सॉफ्ट फूड अब स्टार्ट करना है उस पर हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए गाइस बिना देरी करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पर उसके पहले जिन दोस्त भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए एक लाइक। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज ये है मेरी बजीज पैरोट की कॉलोनी और आप देख सकते हैं गाइज यहाँ पर जो है आपको कुछ मटकी भी कम दिख रही होंगी और कुछ बर्ड्स भी कम दिख रहे होंगे। मटकी तो खैर हमने यहाँ से एक यहाँ से उतारी है और एक यहाँ से। तो अब हम आज मटकी ही उतार के आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से ब्रीडिंग रोकना है आपको, क्योंकि गर्मी दोस्तों बढ़ गई है। जैसा कि मेरा पिछला वीडियो गर्मी पर ही था और बर्ड्स जो है गर्मी के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान भी रहते हैं दोस्तों। इस कारण से मटकियाँ जो है हटा देनी चाहिए हमें। अभी तो उनके ढक्कन हटा देने चाहिए। जैसे कि अगर इस मटकी में बच्चे हैं तो इसका ढक्कन या तो ट्रिल्ट करके थोड़ा सा ऐसा कर दें आप, जिससे कि जो बच्चों को है एयर वेंटिलेशन बना रहे, ये देखिए। या फिर आप दोस्तों मैं सबसे सही सलाह दूंगा कि आप ढक्कन जो है हटा ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखिए ढक्कन इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि ढक्कन रखने का मकसद ये होता है कि जो दूसरे बर्ड हैं वो उनके बच्चों को परेशान ना करें। इस कारण से ढक्कन रखे जाते हैं। और बर्ड आपको कम इसलिए दिख रहे होंगे दोस्तों क्योंकि कुछ बर्ड हमने पकड़कर यहाँ अंदर कर दिए हैं, क्योंकि अगर इन्हें हमने बाहर रहने दिया होता तो या तो दूसरे जो मटकी के बच्चे उन्हें मार देते या फिर ये मटकी के बच्चों को मारकर वहाँ पर एग वगैरह देने लगते। तो हमने ब्रीडिंग रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो मतलब हमारे जोड़े हैं वो अगर जैसे ही आपके ब्रीडिंग पे से हटते हैं या फिर उनके बच्चे बड़े होते हैं आप उन्हें पकड़कर सबसे पहले तो केज में कर दें। हम इन्हें केज में ही नहीं रखेंगे, हम इन्हें ओपन ही कॉलोनी में छोड़ेंगे जब ब्रीडिंग टोटली रुक जाएगी। तो आज मैं आपको बताता हूँ मटकी आप कैसे उतारें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक मटकी, दो मटकी, इसमें पिछली बार मैंने आपको बच्चे दिखाए थे और ये तीसरी मटकी की फीमेल, ये देखिए ये बाहर बैठी है, येलो कलर की रेड आइज, और इसका मेल वो वहाँ पर पीछे बैठा हुआ है मटकी के ऊपर देख सकते हैं। तो इन दोनों को पकड़कर भी हम अंदर करेंगे अभी आपके ही सामने।
और ये देख लीजिए मटकी जो है ये लगभग खाली है, इसमें अंडे नहीं है। तो इस मटकी को फ़ौरन आप पकड़ें और इस तरह से बस उतारें और ये जगह कर दें आप खाली, जिससे कि वो जो फीमेल है वो दोबारा ब्रीडिंग पर नहीं आएगी, वो उधर चली गई है। और ब्रीडिंग पर नहीं आएगी तो अंडे नहीं देगी, क्योंकि अंडे अब हमें लेना नहीं है दोस्तों। गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है, आपके बर्ड्स को भी आपको बचाना है। अंडे लेना ही एक मकसद नहीं होता कि आप केवल अंडे लेते रहें। ये कोई मशीन नहीं है दोस्तों, हम इन्हें प्यार से पालते हैं और जैसे जैसे इनका मौसम होता है हम उस हिसाब से इनसे ब्रीडिंग कराते हैं। तो अभी हमने ये मटकी उतार ली है और ये मटकी रख देते हैं गाइस हम यहाँ पर। और दूसरी मटकी भी मैं आपको उतार कर बताता हूँ कि किस तरह से आपको मटकियाँ उतारनी है। आप मेरे साथ में भी मटकी उतार सकते हैं दोस्तों, और अगर चाहें तो आपकी ब्रीडिंग रुकती जाए, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप मटकी उतार सकते हैं। तो हम चेक करेंगे पहले। तो ये देखिए यहाँ पर एक हमने चेक करा, ये मटकी भी खाली दिखी गाइस, ये मटकी भी खाली दिखी आपको, और ये मटकी में 2 अंडे हैं। तो अब हमें नहीं पता किस फीमेल के अंडे हैं, तो हम पूरी फीमेल तो गाइस पकड़ भी नहीं सकते हैं। तो ये जो 2 मटकियाँ हैं, इन 2 मटकी को तो सबसे पहले हम उतार लेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर ये मटकी हमने नहीं उतारी तो इनके अंदर भी अंडे आना चालू हो जाएंगे। तो ये मटकी भी उतार कर रख लेते हैं यहाँ पर। तो 2 मटकी इस तरह से हमने अपनी कॉलोनी में से उतार ली हैं। और तीसरी मटकी, इसको भी हम गौर से देखते हैं। पहले देखिए यहाँ पर आपको पर वगैरह दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल अभी उसको अपना घर बना ही रही है, बनाया नहीं है। तो आप इस तरह से उतार कर इसे भी रख लीजिए। अब टोटली 3 मटकी हो चुकी हैं गाइस। और अब देख लेते हैं हम और यहाँ पर जितनी भी मटकियाँ हैं जिनके अंदर ब्रीडिंग नहीं चल रही है। देखिए ये यहाँ पर कुछ फीमेल ने कुछ दाना वगैरह तो पटका हुआ दिख रहा है, पर मुझे पता है कि अभी तक उसने यहाँ पर अंडे वगैरह नहीं दिए। तो हम इसको भी जो है गाइस यहाँ से उतार लेते हैं। ये देखिए ये मटकी भी हमने उतार ली है। तो इस तरह से 4 मटकियाँ हमने अपनी कॉलोनी में से उतार ली हैं दोस्तों, और धीरे धीरे करके हम पूरी मटकियाँ, पूरी मतलब कि जितनी मटकियों में अंडे नहीं हैं उन्हें हम उतार लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ बच्चे भी मटकियों से कूदना चालू हो गए हैं। तो एक बच्चा ये है, एक बच्चा ये उधर पर है। तो इनका भी हमें ख्याल रखना हैगा, और इन्हें भी हम कोने में कर देते हैं पहले तो बच्चों को, क्योंकि इनकी जो मटकी है वो ये वाली है, और ये फीमेल भी बहुत जल्दी अंडे दे सकती है दोस्तों। तो एक बच्चा और बचा है, जैसे ही ये बाहर निकलेगी हम ये मटकी भी उतार देंगे गाइज़। और इस मटकी में क्या चल रहा है, इस मटकी में तो अंडे रखे हैं तो अभी ये नहीं उतार सकते, इसमें बच्चे भी बन गए होंगे। और एक ये मटकी है गाइज़, ये देखिए इस मटकी की फ़ीमेल मुझे पता है कौन सी है, तो उसे भी मैं पकड़ लूँगा। सबसे पहले तो ये मटकी उतारी जाए, क्योंकि अगर हमने ये मटकी नहीं उतारी तो वो फिर से अंडे दे देगी। ये देखिए ये फीमेल जो है इसी मटकी की है, इसने ब्रीडिंग सबसे पहले करी थी, और इसके अंडे जो है जल्दी ब्रीडिंग करने के चक्कर में आपस में लड़ाई में फूट गए थे। तो ये मेल फीमेल दोनों आ गए, इन्हें भी हम पकड़ के अभी पिंजरे के अंदर करते हैं। तो एक मटकी ये और उतार लिए गाइस। तो लगभग हमारी 5 मटकियाँ इस तरह से उतर गई हैं। ये देखिए 5 मटकी मैंने आपके सामने ही उतार ली हैं दोस्तों। और अभी और देखते हैं हम, जिस मटकी में बच्चे नहीं होंगे या अंडे नहीं होंगे उन्हें हम उतार लेंगे, क्योंकि हमारे लिए तो गाइस ये फ़ायदे वाली चीज़ है। अगर फ़ायदे वाली ऐसे है कि अगर ब्रीडिंग ये नहीं करेंगे और मटकियों में नहीं बैठेंगे तो गर्मी इन्हें नहीं लगेगी, जिसके कारण इसमें तो अंडे देखिए, इसमें भी अंडे और बच्चे दोनों ही हैं। तो जिसके कारण ये बीमार नहीं होंगे और हमारे बर्ड जो है गर्मी के कारण मरेंगे भी नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत बेकार होती है दोस्तों। हमें अपने बर्ड को कमज़ोर नहीं करना चाहिए, आने वाली ब्रीडिंग के लिए हमें उन्हें तैयार रखना है। इसलिए ये देखिए दोस्तों लगभग बहुत सारी मटकी यहाँ से आपको खाली दिख रही होंगी, और अब जितनी भी मटकी हैं उनके अंदर अंडे या फिर बच्चे रखे हुए हैं। तो जैसे ही उनके अंडे या बच्चे बड़े होकर बाहर आते हैं तो मैं फटाफट से वो मटकी भी उतार दूंगा। अंदर वाली एक मटकी है यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये मटकी, इसकी तो हमने ढक्कन ही हटा दिया है, क्योंकि इसके अंदर बताएं एक बच्चा था और वो भी बड़ा होकर बाहर जैसे ही आएगा तो हम फटाक से वो भी हटा देंगे। ये बच्चे बाहर आ गए हैं, कुछ देख लीजिए। तो चलिए अब मैं फटाफट से ये जो हमारे ओरिजिनल लव बर्ड हैं इनकी प्रोग्रेस मैं आपको चेक करवाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि आप ओरिजिनल लव बर्ड की प्रोग्रेस चेक करवाइए। तो फटाफट से देख लेते हैं ओरिजिनल लव बर्ड की क्या प्रोग्रेस चल रही है। पिछली बार के इनके अंडे तो ख़राब हो गए थे गाइस, इसलिए मैंने दिखाए नहीं थे। अब इस बार देखते हैं, मैंने पूरे अंडे फेंक दिए थे। और यहाँ पर देख लीजिए आप, हमारे जो ओरिजिनल लव बर्ड हैं वो चारों ओर बैठे हुए हैं, और बहुत सारे एक ही मटकी में घुस जाते हैं। ये पता नहीं इनका कैसा क्या चलता है गाइस। तो ये यहाँ पर भी कुछ घुसे हैं। तो चलिए मैं हाथ डालकर दिखाता हूँ। वैसे बहुत ज़्यादा कठिन होता है अंदर हाथ डालना, छोटा सा ये गेट है और ऊपर तक मटकियाँ यहाँ लगी हुई हैं। तो फिर भी आपके लिए दोस्तों सब कुछ दिखाना ज़रूरी है कि किस तरह की ब्रीडिंग प्रोग्रेस है। तो चलिए फटाक से मैं हाथ डालकर ये वाली मटकी चेक कराता हूँ पहले आपको। तो इस मटकी में गाइस, अरे क्या बात है, 2 अंडे आ चुके हैं, और मुझे भी बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि अभी ही मैंने अंडे फेंके थे वो फिर से अंडे आ गए। आइए इस मटकी में देखते हैं बगल वाली मटकी में क्या चल रहा है। तो ये वाली मटकी के अंदर गाइस अभी कुछ भी नहीं है, और ये खाली पड़ी हुई है। इसके अंडे अभी कुछ ही दिन पहले फेंके हैं गाइस। आइए ऊपर वाली मटकी तक हाथ वैसे जाएगा नहीं, और फिर भी कोशिश करते हैं पहुंचाने की। और ये मटकी के अंदर फीमेल और मेल दोनों ही शायद घुसे हुए हैं गाइस, और अंडे वगैरह मुझे तो दिख नहीं रहे हैं, हो सकता है इनके नीचे हो। तो इन्हें मैं ज़्यादा इसलिए डिस्टर्ब भी नहीं करता, क्योंकि ये गाइस बाहर निकले आते हैं बहुत जल्दी और फिर भागने लगते हैं चारों तरफ। ये देखिए यहाँ कोने में कैसे घुसे हुए हैं वहाँ पर ऊपर। आइए इस मटकी में चेक करते हैं, हाथ तो नहीं जा रहा है खैर वहाँ तक, फिर भी कोशिश करते हैं हाथ पहुँचाने की।
और ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे गाइज मेल फीमेल और एक अंडा मुझे दिख रहा है, और काफ़ी अच्छा हेल्दी अंडा है गाइज, और मेल फीमेल दोनों ही दुबक्कर बैठे हैं और ये आधे हैं चिपके हुए हैं। तो हमारे ओरिजिनल की भी प्रोग्रेस फिर से अच्छी चालू हो गई है, पर हमें तो ब्रीडिंग रोकना था दोस्तों, हम क्या करें। तो देखते हैं गाइज, जैसा भी होता है वो आपके सामने होगा आगे वीडियो के अंदर, कि हम ये अंडे फेंक देते हैं या फिर अभी ये अंडों के पास हम कूलर लगाकर ये इस बार की ब्रीडिंग और ले लेते हैं। तो जैसा भी होगा गर्मी के हिसाब से देखेंगे। तो उस मटकी में जो सामने है उसमें आ चुके हैं गाइज अंडे, वो जो सामने दिख रही होगी, एक उस मटकी में आ चुके हैं, और ये दोनों मटकी के अंदर अभी कुछ भी नहीं आया है। तो हाथ अंदर डालना काफ़ी, देखिए गाइज ये यहाँ पर लाल हो गया मेरा हाथ, तो वो छोटा सा छेद है, वहाँ तक हाथ जाता नहीं है, फिर भी गाइज दिखाने की मैंने कोशिश करी है। तो फटाफट से अब हम जो हमारे बर्ड्स हैं जो ऊपर यहाँ पर उड़ रहे हैं, जिनकी मटकियाँ हमने यहाँ उतार के रख ली हैं, उन्हें पकड़ लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मुझे पता है कौन कौन से एक्स्ट्रा बर्ड हैं। तो हमारा जो जाल है वो यहाँ पर रखा हुआ है, इस जाल को उठाते हैं फटाक से, और ये जाल को उठाकर फटाफट से जो हमारे बर्ड हैं एक्स्ट्रा बर्ड, उन्हें हम पकड़ लेते हैं फटाक से। सो गाइज जैसे ही हमने जाल उठाया, देखिए पूरे बर्ड जो हैं एक्टिव हो गए, उन्हें पता है कि अब ये पकड़ने वाली चीज़ है और हमें पकड़ा जाएगा। तो सबसे पहले जो बर्ड मेरी नज़र में है, जिनकी मटकी हमने उतारी है, उन्हें पकड़ते हैं। तो ये एक मेल फीमेल का पेयर है, ये देखिए बहुत तेज़ उड़ते हैं गाइज, और आपके सामने शायद पकड़ में ना आए, तो मैं पकड़ता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ, क्योंकि एक हाथ से वीडियो बनाना और फिर दूसरे हाथ से इनको पकड़ना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। तो वहाँ जाकर चिपक गए, तो मैं पहले पकड़ लेता हूँ, फिर एक एक करके आपको दिखाता हूँ। सो गाइज एक येलो वाली फीमेल देखिए, ये पकड़ में आ चुकी है यहाँ पर, और इसको डाल देते हैं हम ये वाले पिंजरे के अंदर, और फिर इसका मेल पकड़ते हैं। ये चली गई फीमेल इसके अंदर। गाइज फाइनली हमने यहाँ पर बहुत सारे बर्ड जो हैं, जो एक्स्ट्रा बर्ड थे जिनकी ब्रीडिंग रुक गई थी, उन्हें हमने पकड़ के अंदर कर दिया है, और उनकी पूरी मटकियाँ यहाँ पर हमने उतार ली हैं। और अब धीरे धीरे करके हम पूरी ही मटकियाँ जितनी आपको कॉलोनी में लगी दिख रही हैं, जैसे जैसे ब्रीडिंग रुकती जाएगी उतारते जाएंगे दोस्तों। और इसी तरह से आपको भी ब्रीडिंग रोकना है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसलिए ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कई दोस्त भाई सोचते हैं कि अंडे तो तुरंत आ जाते हैं, तो जिन अंडों के अंदर जान नहीं होती है, 2 से 3 दिन के अंडे होते हैं, उन्हें आप फेंक सकते हो। उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मटकी आप देखिए गाइस, ये मटकी मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, और ये मटकी के अंदर आपको दिख रहे होंगे 2 अंडे। तो इस मटकी को भी मैं उतार सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि 2 ही अंडे हैं इसके अंदर, और अंडों के अंदर अभी जान भी नहीं आई होगी, उन्हें मैं उठाकर चेक कर लूँगा। अगर फर्टाइल नहीं होंगे, उनके अंदर नस वगैरह नहीं आई होगी, तो उन्हें उठाकर मैं फेंक दूंगा, क्योंकि वो जनरली मरे हुए अंडे कह सकते हो आप उन्हें, या फिर उनके अंदर जान नहीं है दोस्तों। तो उन्हें हम बहुत ही आसानी से फेंक कर मटकी उतार सकते हैं, और बर्ड की ब्रीडिंग रोककर बर्ड को आराम दे सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और इसी तरह आपने लव बर्ड ओरिजिनल की प्रोग्रेस भी देख ली साथ साथ वीडियो में। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो दोस्तों आपको? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।